तो देखो बच जाओ, चैप्टर नंबर दूसरे को नाम है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। मतलब नेल्सन मंडेला की स्वतंत्रता के लिए लंबी यात्रा। और इको लिखबे भाई यानी कि ई के राइटर या तुम कह सकत के ऑथर। तो राइटर या ऑथर को नाम है नेल्सन रोलेहलाहला मंडेला, यानी कि ई पाठ को लिखबे भाई को भी नेल्सन मंडेला ही नाम, तो उन्हीं ने लिखो है, उन्हीं को पाठ है। तो चलो अपन बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। और तुम को जब तो देखो पता ही है कि सबसे पहले जब भी हम तुम को लेसन पढ़ाओ तो बिफोर यू रीड जरूर पढ़त। इसे अपन को जो पता चल जाता कि जो लेसन काय के बारे में दागो और कैसी में कहानी हो भाई है। तो चलो बिफोर यू रीड यानी कि पढ़ने से पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो लिखा है अपार्टेड, क्या लिखा है? अपार्टेड इज अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस। तो ई पार्ट में भाई साहब जो अपार्टेड है ना, जा समझ लो कि ई अपार्टेड शब्द को ही पूरे तरीके से मतलब बहुत अच्छे से समझा होगा। तो जो अपार्टेड शब्द है इसका मतलब होता है रंग भेद, यानी कि कौन आदमी करिया है कौन आदमी गोयना है, ई के आधार पर भेदभाव करवाओ। ठीक है, तो तुमने में से जैसे कौन अच्छो गोयना हो अच्छो कल्लू हो तो उनके बीच में तो दोस्ती है, लेकिन कहता हूँ भाई साहब ऐसा हो तो के जो कल्लू है गोयना है उनके बीच में बहुत ही मतलब मतभेद हो, तो एक दूसरे से बोलता ही नहीं हते। तो जो ही होत अपार्टेड को मतलब क्या होता है? रंग भेद या रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। तो जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है वो एक पॉलिटिकल सिस्टम है, यानी कि राजनीतिक संबंध सिस्टम है जो कि लोगों को उनकी नस्ल, रेस मतलब होता है नस्ल के आधार पर उनको अलग कर देता है। और नीचे जो 3 कंट्री के नाम दिए गए हैं ना, इनमें जो अपार्टेड यानी कि रंग भेद की नीति अबे तक रही बहुत ज्यादा तक। तो वो कौन सा देश था भाई साहब? साउथ अफ्रीका। ठीक है, यहाँ पे बहुत ज्यादा अपार्टाइड रही यानी कि रंग भेद रहो। और इतने ऐसा रंग भेद रहो कि ई गोरे लोगन ने करिया लोगन के ऊपर बहुत अत्याचार करे। एक उन्हें जैसो चाह जेल में डाल दागा, उनकी गली में पहुंच गए तो उन्हें पकड़ के जेल में बंद कर दो और टॉर्चर कर रहा है, बहुत मार रहा है, पीट रहा है। ठीक है, लेकिन जब करिया लोगन के पास भी इकट्ठे जुड़े ना, और फिर जब सभी देश ने कही ना कि भाई साहब तुम्हारे देश में जैसो बुरा हो रहा, तुम ऐसो करिया लोगन के संग नहीं कह सकते, कैसे बेबी तो आदमी है। तो फिर जब जाके वो गोरे लोगन की तनक समझ में आई, और आखिरी समझ में नहीं आई, करिया लोगन ने बहुत बलिदान दिया, बहुत त्याग करे, बहुत अत्याचार सहे, तब जाके वे सभी आदमी एक जैसे भय। तो वही के बारे में जो दागा। तो चलो अपन तना को पढ़ रहे हैं। जैसे दूसरे पॉइंट में लिखो कि तुमन हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला। तो तुम लोगों ने नेल्सन मंडेला के बारे में तो सुना ही होगा। नेल्सन मंडेला और उनकी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। तो इनकी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस इनकी एक पार्टी थी जिसको नाम है तो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, जिसको हम शॉर्ट में कहा कह देते ANC। ठीक है, तो इनने और इनकी पार्टी ने अपने पूरे जीवन भर ये अपार्टाइड के खिलाफ है लड़ाई लड़ी, मतलब ये रंग भेद के खिलाफ खूब लड़े जी हुए हैं। और नेल्सन मंडेला ने 30 साल तक जेल में गुजारे। और अंत में जब साउथ अफ्रीका में 1994 में क्या है डेमोक्रेटिक इलेक्शन का मतलब कि प्रजातांत्रिक चुनाव है, जैसे अपने भारत में होता ना कि जनता ही अपने शासन को चुनती है, वैसे ही जब इलेक्शन 1994 में साउथ अफ्रीका में भय, तब नेल्सन मंडेला हैं जो वो नए राष्ट्र के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने। अब देखो उनको नाम भी कैसे रखता, पहले ब्लैक प्रेसिडेंट, क्योंकि ई के पहले भूरे ही भूरा आदमी प्रेसिडेंट बनाता है, तो इसे इन्हें कह दी कि जी पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने। ठीक है, अब वे क्या कह रहे हैं कि इन दिस एक्सट्रैक्ट। अब एक्सट्रैक्ट का तुम्हें मीनिंग तो पता ही हो जाए। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है जैसे कोई एक बड़ी कहानी है, उसके छोटे से हिस्सा को मैं लिख के बता देते ना, तो उसको एक्सट्रैक्ट बोलते हैं। पैसेज घाई जैसे एक बड़ा लेसन है उनमें से तनकसी 20-25 लाने लगते हैं, वो पैसेज होगा। ऐसे ही जो लेसन दागा ना, जो एक्सट्रैक्ट है उनकी ऑटोबायोग्राफी का, यानी कि उनकी जो ऑटोबायोग्राफी होती है आत्मकथा। तो आत्मकथा उनकी बहुत बड़ी है, लेकिन उनमें से उन्हें कछु हिस्सा यहाँ पे अपन को पढ़वे देता, उसी को बोलते हैं एक्सट्रैक्ट। तो उनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, यानी कि नेल्सन मंडेला की स्वतंत्रता के लिए लंबी यात्रा। और वो इस में अपने ऐतिहासिक अवसर के बारे में बताते हैं, और वो होता है इनॉग्रेशन। इनॉग्रेशन मतलब होता है शपथ ग्रहण समारोह। तो तुम लोग ये जो वहां पर क्या हुआ होगा इसको मैच कर सकते हो 10 मई 1994 की BBC की न्यूज में। ठीक है, तो अपन को मैच नहीं करना है, अपन चलो तनाकुआ लेचे हो पढ़ रहा है और जो वाला बॉक्स पढ़ रहा है। ठीक है, ई बॉक्स में ना तुम को बहुत मजा आ जाएगा पढ़ने में। ठीक है, तो चलो पढ़ लेते हैं अपन लोग। देखो लिखा है नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने, यानी कि पहले काले
राष्ट्रपति बने। तो नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के पहले प्रेसिडेंट बने। कितने? 3 सेंचुरीज ऑफ वाइट रूल, मतलब 300 सालों तक गोरे लोगों ने साउथ अफ्रीका पर राज किया। फिर उनके राज के बाद पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने को नेल्सन मंडेला। और मिस्टर मंडेलाज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस यानी कि ANC पार्टी वॉन 252 ऑफ द 400 यानी कि सीट्स इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस ऑफ साउथ अफ्रीका's हिस्ट्री। देखो तो ऐसा भाव कि जो नेल्सन मंडेला की जो पार्टी है ना अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस यानी कि ANC, तो इनकी पार्टी ने 400 सीट को चुनाव भाव 400 सीट के चुनाव में से 252 सीटें इनने प्राप्त करी यानी कि आधे से भी ज्यादा। ठीक है, और ऐसा साउथ अफ्रीका के इतिहास में पहली बार भाव। ठीक है, अब लिखा है द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग एम्पी थिएटर इन प्रेटोरिया टुडे अटेंडेड बाय पॉलिटिशियंस एंड डिग्निटरीज फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। तो यहाँ पर देखिए जो नेल्सन मंडेला है वो हमें बता रहे हैं कि जो इनॉग्रेशन मतलब जो शपथ ग्रहण समारोह, जैसे देखो कोई जब राष्ट्रपति बनता है, प्रधानमंत्री बनता है, मुख्यमंत्री बनता है तो वो शपथ लेते हैं ना, तो ऐसे नेल्सन मंडेला राष्ट्रपति बने सो उन्हें भी शपथ लवाई गई। तो जो इनॉग्रेशन है यानी कि जो शपथ ग्रहण समारोह है सेरेमनी है वो कहाँ पर हुआ? यूनियन बिल्डिंग। अब देखो जैसे अपने भारत में संसद भवन होती है ऐसे ही साउथ अफ्रीका में यूनियन बिल्डिंग। तो यूनियन बिल्डिंग की एम्पी थिएटर मतलब होता है एक खुली सी जगह, और प्रेटोरिया में हुआ। जैसे अपने भारत देश की राजधानी क्या है? नई दिल्ली, ऐसे ही वहां की राजधानी क्या है? प्रेटोरिया। तो साउथ अफ्रीका की राजधानी प्रेटोरिया की यूनियन बिल्डिंग की एम्पी थिएटर में शपथ ग्रहण समारोह हुआ। ठीक है, और जहां पर 140 देशों के राजनेता आए, गणमान्य व्यक्ति आए, मतलब अच्छे बड़े बड़े पद अधिकारी व्यक्ति आए पूरे संसार भर के 140 देशों से। अब नेल्सन मंडेला अपने एड्रेस यानी अपने भाषण में बोलते हैं कि कभी भी इस सुंदर साउथ अफ्रीका की धरती पर अब एक व्यक्ति के द्वारा किसी भी दूसरे व्यक्ति के ऊपर ऑपरेशन यानी कि अत्याचार नहीं किया जाएगा। ठीक है, फिर थोड़ा सा लिखा है जुबिलेंट सीन ऑन द स्ट्रीट ऑफ प्रेटोरिया फॉलोड बाय द सेरेमनी विद ब्लैक्स व्हाइट एंड कलर्ड सेलिब्रेटिंग टुगेदर मोर देन 1 लाख साउथ अफ्रीकन मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन ऑफ ऑल रेस sang एंड डांस्ड विद जॉय। तो जुबिलेंट मतलब होता है बहुत ही आनंदमय सीन। तो बहुत ही आनंदमय सीन प्रेटोरिया की सड़कों पर था, जिसमें काले लोग थे, सफेद लोग मतलब गोरे लोग थे, और सभी कलर के लोग एक साथ में लगभग 1 लाख लोग, जिसमें अफ्रीका की महिलाएं, अफ्रीका की पुरुष, महिलाएं, बच्चे सभी के सभी पूरे के पूरे बढ़िया क्या कर रहे थे? गाना गा रहे थे, नच रहे थे, मतलब बहुत मजा आ गया तो सबको। ठीक है, तो जो होगा तनक अपनो जो कार्यक्रम। अब चलो अपन तनक पढ़ रहे आगे तो तुमन को बहुत मजा आ रहा हो। जब देखो जब एक एक्टिविटी दी गई इनमें भी क्या कह रहा है कि इनकी जोड़ी बनाने मतलब कॉलम वॉलम बनाने। ठीक है, तो चलो हम देखो बना दे रहे तुम्हारे लाने बहुत अच्छे से। देखो तो जैसे पहले लिखो आर रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स, तो इसका मतलब हो जाएगा तुम्हारे पास में क्या सीधा कि अ ब्यूटीफुल कमिंग टुगेदर ऑफ वेरियस पीपल, तो ये इसका पहले का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, एक ही जोड़ी से बन जाए। द सीट ऑफ व्हाइट सुपरमेसी, द सीट ऑफ व्हाइट सुपरमेसी का मतलब है सेंटर ऑफ रेशियल सुपरियोरिटी। अब देखो ये मैं जल्दी से लिख देता हूँ, ये अपन को आगे मिलेंगे पढ़ने के लिए। ठीक है, बी ओवर मेलमेड विद द सीन ऑफ हिस्ट्री, तो इसका मतलब है रिमेम्बरिंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल द पास्ट इवेंट्स दैट हैव लीड द, और ये क्या है भाई साहब? टू द मूवमेंट। तो ये हो जाएगा हमारा तीसरे का उत्तर। ठीक है, फिर इसके बाद में रिलियंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन, तो इसका आंसर हो जाएगा रेसिलियंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन, तो इसका आंसर हो जाएगा भाई साहब अपना कौन सा? ये वाला फील डीपली इमोशनल। ठीक है, ये चौथा। फिर इसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। ग्लैमर ऑफ ह्यूमैनिटी, तो ग्लैमर ऑफ ह्यूमैनिटी का मतलब हो जाएगा अ ग्रेट एबिलिटी टू रिमेन अनचेंज्ड सफरिंग होप। ठीक है, अनचेंज बाय सफरिंग, मतलब ग्लैमर ऑफ ह्यूमैनिटी का मतलब है कि ऐसी एबिलिटी जो कि रिमेन अनचेंज मतलब बिना बदली हुई रहती है बहुत ही कष्ट मुसीबतों के बाद भी। अ ट्विलाइट एक्सिस्टेंस, तो इसका मतलब हो जाएगा भाई साहब ये बड़ा वाला अ हाफ सीक्रेट लाइफ। ठीक है, हाफ सीक्रेट लाइफ यानी कि पूरी तरीके से छूट नहीं देना और अंधेरे में रखना, ऐसी कुछ चीज। ठीक है,
तो ये आप लोग बना लीजिए और चलिए अपन लोग बढ़ते हैं अब लेसन की तरफ। तो मनो बोर्ड न्यूज जो, अरे बहुत मजा आया, तो मन को लेसन एकदम धुआंधार तरीके से पढ़ रहे हैं ना अपन। अरे बहुत मजा है ये लेसन में। देखो चलो पढ़ो। अब देखो कालहू इतने से मैं लेसन शुरू हो रहा हूँ, ठीक है। तो लिखो है 10th में डोनेट ब्राइट एंड क्लियर, तो 10 मई, ठीक है, 10 मई 1994। तो 10 मई का दिन बहुत ही चमकीला और साफ था। फॉर द फर्स्ट फ्यू डेज आई हैड बीन pleasantly beside by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respect before the inauguration। तो देखिए नेल्सन मंडेला बोलते हैं beside by का मतलब होता है टू सराउंडेड by या क्लोज्ड by, यानी कि मतलब घिरे होना। तो नेल्सन मंडेला बोलते हैं कि मैं पिछले कुछ दिनों से बहुत ही खुशनुमा मिजाज में था, मतलब अच्छे खुश माहौल में था, और संसार भर के कई डिग्निटरीज यानी कि गणमान्य व्यक्तियों और वर्ल्ड के जो लीडर्स हैं जो कि इस इनॉग्रेशन में अपना रिस्पेक्ट देने के लिए आ रहे हैं, मैं उनसे घिरा हुआ था, ठीक है। आगे है द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल। और ये जो इंटरनेशनल गैदरिंग थी, यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय देशों से जो बहुत सारे राजनेता, जो बड़े बड़े व्यक्ति आ रहे थे यहाँ पर, ये साउथ अफ्रीका की धरती पर लार्जेस्ट गैदरिंग थी। लार्जेस्ट गैदरिंग मतलब इसके पहले इतने कई देशों से लोग साउथ अफ्रीका की धरती पर नहीं आए थे, जो कि उस दिन यहाँ पर आने वाले थे 10 मई 1994 के दिन, ठीक है। तो चलिए एक बार मैं इसको फिर से बता देता हूँ कि 10 मई का दिन बहुत ही चमकीला था, क्लियर था। और नेल्सन मंडेला बोलते हैं कि मैं पिछले कई दिनों से बड़े ही खुशनुमा मिजाज में था, बड़ा ही खुश था, और उन सभी लोगों से घिरा हुआ था संसार भर के जो कि इनॉग्रेशन में अपनी रिस्पेक्ट देने के लिए आ रहे थे। और ये साउथ अफ्रीका की धरती पर सबसे बड़ा लार्जेस्ट गैदरिंग होने वाला था, ठीक है, क्योंकि इसके पहले साउथ अफ्रीका की धरती पर अभी तक इतने लोग नहीं आए थे, ठीक है। तो चलो अब देखो अपन वहां कहा पढ़ रहे हैं आगे दूसरा पैराग्राफ। अरे भज्जा रुकी रहो कि तेज जा रहा है। दूसरा पैराग्राफ देखो जरा, मजा आ रहा ना। हाँ अरे मैं पता है। अब देखो बाई बात पहले लिखी जो अपन ने पहले पढ़ ली थी। द सेरेमनी टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर फाउंड बाय इंडियन बिल्डिंग इन प्रेटोरिया। तो जो सेरेमनी है यानी कि शपथ ग्रहण का जो समारोह है वो सैंडस्टोन से बनी, किससे बनी है? सैंडस्टोन से बनी एम्फीथिएटर। अब देखो एम्फीथिएटर का मीनिंग लिखा है यहाँ पर, a building without a roof with many rows of seat rising in steps और typically of ancient Greece and Rome। तो ग्रीस और रोम में एक ऐसा होता था। तो जैसे देखो आप स्टेडियम है, स्टेडियम में जहां पर वो सारी जनता पब्लिक बैठती है ना मैच देखने के लिए, तो उनके ऊपर है वो छत लगी होती है। लेकिन एम्पी थिएटर मतलब ऐसा ही है कि बहुत सारे जनता को बैठने के लिए सीढ़ियां ऊपर चढ़ती हुई बनी हुई हैं, जैसे स्टेडियम में बनी होती हैं, लेकिन उनके सर के ऊपर छत नहीं है। तो ऐसी जगह को बोलते हैं एम्पी थिएटर, जो कि यूनियन बिल्डिंग प्रिटोरिया में है। तो यहाँ पर वो समारोह हो रहा था। 4 decades this had been the seat of white supremacy। और पिछले कई दशकों से ये जो सीट थी ना, जो एम्पी थिएटर थी, ये यहाँ पर केवल व्हाइट सुपरमेसी थी, यानी कि केवल यहाँ पर गोरे लोग ही बैठते थे। लेकिन आज यहाँ पर बाज द साइट ऑफ रेनबो गैदरिंग, लेकिन आज यहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट कलर के लोग, यानी कि काले, गोरे, कम गोरे, भूरे, सारे सभी कलर के लोग हैं यहाँ पे आ रहे थे, ठीक है। और किसके लिए आ रहे थे? फॉर नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ द साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट, यानी कि साउथ अफ्रीका को इंस्टॉल करने के लिए, मतलब फिर से स्थापित करने के लिए, जो कि कैसा होगा? डेमोक्रेटिक यानी कि प्रजातांत्रिक, नॉन रेशियल मतलब किसी के करिया गोरे पे भेदभाव नहीं करेगा, रंग भेद नहीं करेगा, ऐसी गवर्नमेंट के स्थापना के लिए आ रहे थे बहुत कलर के लोग, ठीक है। अब आगे लिखा है ऑन दैट लवली ऑटम डे, उस दिन, आटम के दिन, इनके साथ में अकम्पनीड मतलब साथ में, इनकी बेटी जैनानी। तो नेल्सन मंडेला की बेटी का क्या नाम है? जैनानी। तो इनकी बिटिया संज्ञा थी जिनको नाम है जैनानी। ऑन द पोडियम, पोडियम मतलब मंच पर, सबसे पहले मिस्टर डे क्लर्क बाज फर्स्ट शोन एज सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट। तो देखो सबसे पहले पोडियम यानी मंच पे मिस्टर डे क्लर्क गए, को गए? मिस्टर डे क्लर्क। आप लोग इनको क्या अच्छे से अंडरलाइन करते जाओगे, ठीक है, ऐसा हाईलाइट करते जाओगे। तो मिस्टर डे क्लर्क गए जिन्होंने शॉन मतलब शपथ लेना, तो जिन्होंने सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट की शपथ ली।
द्वितीय उपराष्ट्रपति की शपथ ली। देन फिर उसके बाद में को गाओ, चलो अपन तना को पढ़ रहे हैं। उसके बाद में को गाओ हो जी हैं, देखो भाई साहब नेल्सन मंडेला जी, क्या भाई NM नेल्सन मंडेला। और देखो जी फोटो ही में अच्छे खासे करिया दिखा रहा है ना। तो इसे तो चलो पढ़ो अपन आगे, ठीक है। अब आदमी तो आदमी हो तो भाई साहब करिया गोरे में अपन को भेदभाव नहीं करनी आओ। अब देखो जरा ई के बाद में कहा भाव थाबो एम्बिकी बासवान इन एज फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट। ई के बाद में थाबो एम्बिकी ने पहले उपराष्ट्रपति की शपथ ली। अब नेल्सन मंडेला बोला जब मेरा टर्न आया तो मैंने प्लीज मतलब क्या करना, शपथ लेना या फिर कसम खाना। तो इन्होंने कसम खाई टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल। तो नेल्सन मंडेला बोलते हैं कि मैं कसम खाता हूं या मैं शपथ लेता हूं कि मैं संविधान का पालन करूंगा और उसकी रक्षा करूंगा और मैं अपना जीवन इस गणतंत्र राज्य, रिपब्लिक मतलब गणतंत्र राज्य और यहाँ के लोगों के लिए मैं अपना जीवन समर्पित करता हूँ, ठीक है। अब वो क्या बोलते हैं टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ल्ड। तो जो भी यहाँ पर अतिथिगण आए हैं और संसार भर के लोग जो भी मुझे देख रहे हैं उनने इनसे कहा। अब क्या कहा तो देखिए यहाँ पर पतले पतले अक्षरों में लिखा हुआ है। तो आइए पढ़ते हैं और देखते हैं कि इन्होंने यहाँ पर क्या कहा। तो देखो इन्होंने कहा टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी। तो ये बोलते हैं कि आज यहाँ हम अपनी उपस्थिति के द्वारा, आज यहाँ हम सब अपनी उपस्थिति के द्वारा ये कन्फर कर रहे हैं। कन्फर मतलब यहाँ हम अपनी उपस्थिति के द्वारा एक ग्लोरी यानी कि एक चमक दे रहे हैं और एक आशा कर रहे हैं इस नई जन्मी आजादी के लिए। अब आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग मस्ट बी बोर्न a society of which all humanity will be proud। तो यहां पर देखिए अब नेल्सन मंडेला हैं, वो क्या बोलते हैं, नेल्सन मंडेला कह रहा है कि आउट ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर का मतलब है कि असाधारण अमानवीय संकट से। तो जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर असाधारण अमानवीय संकट, तो इसको बोला गया है कि जो गोरे लोगों ने जो काले लोगों के ऊपर जो अत्याचार किए हैं ना, उनके बाद अब एक ऐसी जो कि बहुत लंबे समय तक रहे हैं, उसके बाद अब एक ऐसी सोसाइटी का जन्म होना चाहिए जिसको पूरी मानव जाति पर गर्व हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा समझ तो आ गया ना, ठीक है। चलो एक बार मैं इतना फिर से बता देता हूँ, ध्यान से सुनिए। तो क्या है लिखा है कि आज हम सब यहाँ अपनी उपस्थिति के द्वारा ये क्या कर रहे हैं, अपनी उपस्थिति के द्वारा सम्मान दे रहे हैं और आशा कर रहे हैं एक नई जन्मी आजादी की। और क्या हुआ कि जो आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, जो अमानवीय असाधारण संकट है, उसके बाद या उससे अब एक ऐसी समाज का जन्म होना चाहिए जिसको पूरी मानवता को गर्व हो, ठीक है। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर को का मतलब है कि बेसभी काम जो गोरे लोगों ने काले लोगों के ऊपर अत्याचार करे, तो जाके रह के अब वो अत्याचार अपन ने बहुत सहला, अब उसके बाद एक ऐसे समाज को जन्म होने चाहिए जिसको पूरी मानव जाति पे गर्व हो गए, ठीक है। अब तो समझिएगा जो। चलो अपन आगे पढ़ रहे हैं। देखो तो अब तनक अरे तनक बहुत मजा आया बच्चे, बहुत खतरनाक लेसन है जो, ठीक है। खतरनाक मतलब क्या, सो मतलब मजेदार के इतनी खतरनाक बातें लिखी, ठीक है। बेसो कठिन नो, चलो पढ़े। अब क्या लिखो, बी हु वर outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil। तो देखो जी क्या बोला नेल्सन मंडेला के बी हु वर outlaws, तो देखो इसका क्या मतलब है, because of its policy of apartheid many countries had earlier broken off diplomatic relations with South Africa। तो देखो क्या हो रहा था कि साउथ अफ्रीका में जब ये अपार्टाइड यानी कि रंग भेद की नीति चल रही थी, तो बाकी देश ने साउथ अफ्रीका से अपने संबंध तोड़ लाए थे।
बेकत्ते के तुम्हारे देश में ऐसा तो चलत है कि कई क्या लोग के ऊपर जो अत्याचार कर रहे हैं जो गोरे लोग, तो सभी देश ने ऐसी अपनी अपनी बात कर ली कि भाई साहब अब हमें तुम्हारे देश से कछु संपर्क नहीं करने, ना तुम हमारे ते सामान बेचियो ना हम तुम्हारे ते सामान कछु आऊं दे, ठीक है। तो ऐसा संबंध सभी देशों ने तोड़ ला। तो इसी की वजह से भी जा कह रहे हैं कि बी हु वर आउटलास्ट नॉट फॉर सो लॉन्ग अगो, मतलब वो दिन दूर नहीं था जब हमें बाकी देशों से अलग रखा जाता था, लेकिन आज हमें जो आज़ादी मिली है उसकी वजह से हम संसार भर के आए हुए सभी गणमान्य व्यक्तियों को होस्ट कर रहे हैं। यानी कि जो अतिथियों का स्वागत करता है ना, तो उसको बोलते हैं होस्टिंग करना। तो हम अतिथियों का स्वागत कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक टाइम ऐसा है तो कि हमें दूसरे देशों से अलग रखो जात। तो फिर मंडेला बोलते हैं वी थैंक ऑल ऑफ आवर distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is after all a common victory for justice, for peace, for human dignity। फिर नेल्सन मंडेला बोलते हैं कि हम सभी उन सम्मानित और अंतर्राष्ट्रीय अतिथि गणों का धन्यवाद देते हैं जो कि इस शपथ ग्रहण समारोह में आए हैं और हमारी धरती पर मतलब हमारे कंट्री में आए हैं। और क्योंकि ये कंट्री जो है ये क्या हो गई है, ये कंट्री की जीत है। किसकी जीत है? न्याय की जीत है, शांति की जीत है और मानव कल्याण की जीत है, ठीक है। इसीलिए हम सभी लोग उन सभी का धन्यवाद देते हैं जो यहाँ पर आए हैं, ठीक है। चलो अब आगे अपन लोग पढ़ लेते हैं भाई साहब, बहुत ही बढ़िया लेसन है और चलो पढ़ते हैं। तो देखो कहा लिखो बच्चा, इतना लिखो बच्चा के वी हैव एट लीस्ट अचीव अवर पॉलिटिकल इनमेंसिपेशन। इनमेंसिपेशन मतलब होता है फ्रीडम फ्रॉम रेस्ट्रिक्शन, मतलब स्वतंत्रता प्राप्त कर लेना, राजनीतिक स्वतंत्रता पा लेना। तो नेल्सन मंडेला कह रहा है कि अपन करिया लोगन ने मतलब सभी करिया लोगन ने अब पॉलिटिकल स्वतंत्रता यानी कि राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त कर ली है, ठीक है। भी कह रहा है कि चलो अब हम शपथ लेते हैं कि हम अपने देश के सभी लोगों को क्या करेंगे, गरीबी से दूर करेंगे। डेप्रीवेशन का मतलब होता है अभाव, मतलब कोनो आदमन को कछु चीजें मिल पाऊ और कोनो आदमन को कछु चीजें नहीं मिल पाऊ। सो ऐसा नहीं करे अपन सबको सब मिले। सो अपन अपने सभी लोगों से सभी लोगों को ये मतलब सभी लोगों मिल करके शपथ लेते हैं कि अपन क्या करें, अपने देश से गरीबी को दूर करें और अभाव को दूर करें और जो कष्ट यानी कि जो मुसीबत हैं उसको दूर करेंगे। और जो जेंडर और अदर डिस्क्रिमिनेशन मतलब जो लिंग भेद या कि जो लड़का है कि लड़की है और जो महिला है कि पुरुष है तो ये काम नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। क्योंकि तुम्हें पता है ना कि तुम कितने सोचना कि ये तो महिला है इन्हें जो काम नहीं कर पाने, तो इस रंग भेद को मिटा देंगे और जो भी डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है सभी भेदभाव को मिटा देंगे। और फिर वो बोलते हैं कि कभी भी अब इस सुंदर साउथ अफ्रीका की धरती पर अब एक व्यक्ति के द्वारा किसी भी दूसरे व्यक्ति को सताया नहीं जाएगा, उसके ऊपर अत्याचार नहीं किया जाएगा। और वे बोलते हैं कि द सन शैल नेवर सेट ऑन द ग्लोरियस ऑफ ह्यूमन अचीवमेंट, यानी कि जो ह्यूमन अचीवमेंट यानी कि जो मानवता की जो प्राप्ति हुई है इसका अंत अब कभी भी नहीं हो और नहीं होगा। और लेट फ्रीडम रीजन यानी कि स्वतंत्रता का शासन हमेशा बना रहे और भगवान साउथ अफ्रीका का भला करे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आ जाते हैं जी प्रश्न। तो प्रश्न तो भाई साहब अपन लोग जब हम अलग से प्रश्न की वीडियो बनाना तो बहुत अच्छे से बताएं, वैसे तो मैं सब समझ में तो आ गया हूँ, ठीक है। जैसे जो प्रश्न देखो का लिखो, वेयर डिड द सेरेमनी टेक प्लेस, मतलब सेरेमनी कितने हो रही थी, तो सेरेमनी एमपी थिएटर की बिल्डिंग में हो रही थी, यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया में हो रही थी। और क्या तुम ऐसी बिल्डिंग का नाम बता सकते हो जो इंडिया में सैंडस्टोन से बनी हो? हाँ, रेड फोर्ट बनो, लाल किला बनो और बनो जामा मस्जिद बनी, ये सब सैंडस्टोन से तो बने हैं, चूना पत्थर से, ठीक है। ऐसे बहुत सरल प्रश्न है, सभी बन जाए तुमन पे, कोई टेंशन नहीं है तुमन पे। अरे हम बताएं तुमन को बहुत मस्त तरीके से सब बने तुमन पे, ठीक है। चलो अरे भज्जा तनक कहते जरूर जा रहा है ये अरे भैया चलो इसको छोड़ो, इसको पकड़ते हैं फिर इसको हटाते हैं। हाँ देखो अब बनवा का कर विवाह है, यहाँ पे थोड़ा सा और आगे इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। अरे भैया कहाँ चल दिए, थोड़ा और ऊपर चलो ना। अच्छा जी तुम नहीं जाओगे ठीक है मैं ही ले जाता हूँ।
चलो 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 चलो, अरे आ गए आ गए आ गए। हाँ यहीं से तो पढ़ना है भाई साहब अपन को, ये थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा था अपना बोर्ड। चलो देखो क्या लिखा है। अ फ्यू मोमेंट लेटर, कुछ समय बाद, हमने अपनी आंखों को ऊपर उठा करके देखा। तो इन्होंने क्या देखा? अ स्पेक्टुकुलर एरे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स, हेलीकॉप्टर्स एंड ट्रूप कैरियर्स रोड इन परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग। तो कुछ समय बाद हम सभी ने अपनी आंखों को ऊपर उठा करके देखा, तो बहुत ही एक स्पेक्टुलर एरे, मतलब एक बहुत ही कलरफुल और बहुत ही अट्रैक्टिव तरीके से साउथ अफ्रीका के जेट यानी कि वायुयान, हेलीकॉप्टर और जो सेना को ले जाने वाले जो वाहन हैं वो सभी परफेक्ट एक शेप बना करके, एक बहुत ही सुंदर सी आकृति बना करके आसमान में साउथ अफ्रीका यूनियन बिल्डिंग के ऊपर उड़ रहे थे। जैसे अपने स्वतंत्रता दिवस के दिन नहीं, 15 अगस्त 26 जनवरी के दिन काहोत के अपने बहुत सारे हेलीकॉप्टर तो मैंने देखे जो हवा में मस्त तिरंगा झंडा को धुआं उड़ाउत कराते, बहुत अच्छी आकृति बनाउत, है ना। तो ऐसा ही ते भी भाव। अब देखो आगे का भाव। इट वॉज नॉट ओनली द डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसिशन प्रेसिशन and military force but a demonstration of the military's loyalty to democracy to a new government that had been freely and fairly elected। और देखो इतने दो बातें भाई। पहली बात कौन सी भाई कि जोन जी इतने यूनियन बिल्डिंग के ऊपर से साउथ अफ्रीका के जो इतने जेट यानी कि हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर और जो सेना को ले जाने वाले वाहन जो हवा में उड़ रहे थे, फिर पहली बात तो देखो आती का कि पिन पॉइंट प्रिसिशन, मतलब अत्यधिक सटीकता के साथ में मिलिट्री फोर्स उड़ रही थी। मतलब मिलिट्री फोर्स जो दिखा रही थी कि हम कोनो से कम नहीं है, हमारी मिलिट्री फोर्स बहुत दमदार है। और दूसरी बात जहाँ थी कि जो नई गवर्नमेंट बनी थी ना, नई सरकार बनी थी जो कि फ्रीली और बहुत ही सुंदर तरीके से इलेक्शन में जीती थी, उसकी ये क्या कर रहे थे, लॉयल्टी को पे कर रहे थे। ठीक है, मतलब उसकी सुरक्षा का वादा कर रहे थे कि हमारी ये बहुत ही मजबूत है। ठीक है, मिलिट्री। चलो अब आगे देखते हैं अपन लोग। अरे भाई साहब इसको क्या हुआ, हैंग मार गया क्या भाई तू, चल हट। अब चलो थोड़ा सा, हाँ भाई साहब मेरे को लगता है कि ये तो कुछ घपला कर रही है। अच्छा चलो आ गया रिदम में। अरे भैया अच्छा इसको ऐसा, चलो आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं फिर आगे क्या लिखा है। ओनली मूवमेंट बिफोर द हाईएस्ट जनरल ऑफ साउथ अफ्रीका डिफेंस फोर्सेस एंड पब्लिक देयर चेस्ट bedecked with ribbons and medals from days gone by। तो ओनली मूवमेंट बिफोर यानी कि ये हेलीकॉप्टर और इन सब के उड़ने के थोड़े ही देर पहले जो साउथ अफ्रीका के सबसे हाईएस्ट जनरल हैं, पुलिस के हों चाहे वो मिलिट्री के हों, डिफेंस के हों चाहे वो पुलिस के हों, इन जिनकी छाती पर मेडल लगे हुए थे जो कि इन्हें पहले दिए गए थे। यानी कि जब नेल्सन मंडेला नहीं बने थे ना राष्ट्रपति, जब इन काले लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा तो तब ये गोरे लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे काम करे होंगे, है ना। तो उनकी वजह से जो इनकी छाती पे मेडल लटक रहे थे, रिबन बंधे हुए थे। ठीक है, इन्होंने क्या किया, सल्यूटेड मी एंड प्लीज्ड देयर लॉयल्टी। तो इन्होंने मेरे को सल्यूट किया। किसको सल्यूट किया? नेल्सन मंडेला को। और फिर ये और मेरी लॉयल्टी को प्लीज किया, यानी कि अब मेरी सुरक्षा करने का क्या किया, मेरी मतलब हम सबकी सुरक्षा करने का वादा किया। आगे है, I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me। नेल्सन मंडेला कह रहा है कि हम वो बात को नहीं भूले अब कि जेई आदमी, जेई जनरल कछु साल पहले हमें क्या करते कि हमें देखे से सल्यूट नहीं करते, हमें देखे से अरेस्ट कर लेते। वो तो अब अपन को आज़ादी मिल गई, सुबह जी अपन को अरेस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, और अंत में शेवरॉन ऑफ इम्फाला। शेवरॉन का मतलब होता है भी आकार की आकृति में पैटर्न बनाना। तो अंत में जो इम्फाला जेट है ना, इम्फाला जेट ने भी आकृति बना करके धुओं में एक ब्लैक, धुओं में कुछ झंडे छोड़े। क्या छोड़े? झंडे कलर बनाए। मतलब साउथ अफ्रीका का झंडा है उसके कलर बनाए। उसमें क्या थे? ब्लैक, काला, लाल, ग्रीन, ब्लू और गोल्ड, ये सारे कलर थे जो कि साउथ अफ्रीका का नया झंडा था। तो भी आकृति में ऐसा करके वो आसमान में उड़े। यहाँ कुछ जे हुए इम्फाला जेट और भी ऐसे उड़ा जा रहा है, धुआं छोड़ा जा रहा है।
चलो अपन थोड़ा सा और इसको आगे पढ़ लेते हैं, ठीक है। हाँ भाई साहब कहाँ है इसके बाद, तो इसके बाद देखो जरा फिर क्या लिखा है यहाँ पर, तो इस पेन को मैं ले लेता हूँ। द डे वाज सिंबलाइज्ड फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ आवर टू नेशनल एंथम्स। तो देखिए वो जो दिन था ना वो इनके लिए एक प्रतीक बन गया, क्योंकि उस दिन है ना दो राष्ट्रगान गाए गए, 2 नेशनल एंथम्स। कितने राष्ट्रगान गाए गए? 2 राष्ट्रगान। द विजन ऑफ वाइट्स, तो व्हाइट लोग जो थे ना, जो गोरे गोरे लोग थे, वो कौन सा गा रहे थे? देखो वे गा रहे थे नाकोसी साइकिलेल अफ्रीका, वे नाकोसी साइकिलेल अफ्रीका राष्ट्रगान गा रहे थे। और जो ब्लैक लोग थे ना, जो काले लोग थे, वे गा रहे थे डाई स्टैम्प, और जो आया उनको पुरानो राष्ट्रगान, ठीक है, जो ओल्ड एल्थम में आए। अब आल दो मतलब फिर भी उस दिन जो दोनों ही ग्रुप को किसी भी एक दूसरे के राष्ट्रगान के बोले याद नहीं आते, लेकिन नेल्सन मंडेला कह रहा है कि वे बहुत जल्दी ही दिल से इनको याद कर लेंगे। देखो ते का भाव कि जो काले लोगन ने जो 9 राष्ट्रगान बनाओ वो गाओ व्हाइट लोगन ने, और जो पुरानो गोरे लोगन को राष्ट्रगान है तो डाई स्टैम्प वो गाओ है काले लोगन ने। सो दो जन को याद नहीं है, तो इसे भी जा कर है कि अब याद रहेंगे, लेकिन बाद में अच्छे से याद हो जाए, क्योंकि अब सब जने बहुत प्यार से रन लगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या है। ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन आई वाज ओवरवेलमेड विद द सीन ऑफ हिस्ट्री। तो उसी शपथ ग्रहण समारोह के दिन है ना, जो नेल्सन मंडेला हैं वे अत्यधिक भावुक हो गए इतिहास के सीन को याद करके, मतलब उन्हें इतिहास की बातें याद आ गई। और वे इतिहास की बातें कौन सी थी? इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी, तो 20वीं शताब्दी, देखो 20वीं शताब्दी चली हुई है कहाँ से कहाँ तक? 1901 से लेकर कितने तक? 2000 तक। जो अपनी कौन सी शताब्दी हो गई? 20वीं शताब्दी। अब ई के भी कह रहा है कि a few years after the better Anglo War and before my own birth, the white-skinned people of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned people for their own land। तो देखो क्या होगा, भी कह रहा है कि the first decade of 20th century मतलब 1901, मतलब 1901 से लेके 1900 कहाँ तक? 10 तक, 1901 से लेके 1910 तक के इस समय में, और मेरे जन्म से पहले और बेटर एंग्लो वॉर युद्ध के पहले, मतलब एक युद्ध हुआ होगा बेटर एंग्लो वॉर बार, ये हुआ होगा। तो इस युद्ध के पहले और मेरे जन्म के पहले नहीं, इस युद्ध के बाद, यानी कि बेटर एंग्लो वॉर युद्ध के बाद और मेरे जन्म के पहले, यानी कि 1900 से 1 से लेके 1910 के बीच में ये व्हाइट स्किन लोगों ने, मतलब ये गोरे गोरे लोगों ने ऐसा करो कि जो साउथ अफ्रीका में जो काले लोग हैं ना, उनसे अपने आपसी संबंध को काट लिया। मतलब जगह दी कि तुम्हारा शायद कल क्या लोग हो, तुम्हारा अलग हो जाओ, गोरे गोरे हमारे अलग बह जात। तो इनने अपने आपसी मतभेद दूर कर लिया, अपने अपने काम से रल लगे जीव है। और डार्क स्किन लोगों पर ऐसी नीति इनने ठोक दी, ऐसा सिस्टम बना दा जो कि समझो रेशियल डोमिनेशन, यानी कि नस्ल या जाति के आधार पर या कलर के आधार पर भेदभाव करना। ऐसा उन्हीं की धरती पे उनने काले लोगों के प्रति एक सिस्टम बना था कि तुम काले लोगो तुम अलग रहो, ऐसी राजनीति वे ले आए को ले आ जे गोरे लोग। अब द स्ट्रक्चर दे वाई क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस of one of the hardest and most inhuman societies the world has ever known। और जो स्ट्रक्चर, यानी कि जो उनने जो बनाई थी ना जो नीति, ठीक है, इसने क्या किया कि ये सबसे कठिन, सबसे हार्डेस्ट थी, मतलब सबसे कठिन नीति थी और सबसे अमानवीय समाज थी संसार में। ऐसा किसी के साथ में भी नहीं बहुत जाए कि पूरे ही करके लोगों को अलग कर दो, गली में दिखाने हो देखो चार मारे ही मार दे, तो ऐसा अन्याय कर दो। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी, लेकिन लास्ट डिकेड ऑफ 20वीं शताब्दी, तो लास्ट डिकेड का हो जाए 20वीं शताब्दी को, वो हुई है अपनों कहते जो हुई है 1991 से लेके कहते तक, 1991 से लेके 2000 तक जो हुई है लास्ट डिकेड। तो ई में का भाव, ई में बार नीति आई ई डिकेड में, और ई में का भाव के जी का हो गए। और 80 डिकेड, यानी कि जे खुद नेल्सन मंडेला 80 साल के डिकेड मतलब 80 साल के हो गए, तब इस सिस्टम को क्या कर दिया गया, पूरी तरीके से
हैड बीन क्या कर दिया गया, ओवरटर्नेड, मतलब इस नीति को पूरी तरीके से हटा दिया गया और एक ऐसे समाज से रिप्लेस कर दिया गया जिसमें सभी लोगों के अधिकारों, उनकी स्वतंत्रता को उनके कलर या जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, एक ऐसे समाज से बदल दिया गया। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा और अपन आगे देख रहे हो और पार्ट नंबर 1 को फिनिश करते हैं। हाँ देखो, अरे यार कहते वग गए। हाँ चलो पढ़ते हैं। तो देखो क्या लिखा है कि दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द unimaginable sacrifice of thousands of my people whose suffering and courage can never be counted or repaid। तो विजय कह रहा है कि ये जो दिन, कौन सा दिन, ये 10 मई 1994 का दिन, ये जो दिन है ना, ये ऐसे नहीं आ गया, ये अकल्पनीय बलिदान, उन हजारों लोगों के अकल्पनीय बलिदान की वजह से आया है, जिनके कष्टों को, जिनके साहस को हम कभी भी काउंट नहीं कर सकते, कभी नहीं गिन सकते, ना ही अदा कर सकते हैं, ना ही ऐसा अपन कर सका। ठीक है, वे उस दिन ये महसूस करते हैं और जैसा कि वे काफी दिन भी ऐसा महसूस करते आए हैं कि मैं उन सभी लोगों का जोड़ हूं जो अफ्रीका के देशभक्त हैं, जो उनसे पहले चले गए। नेल्सन मंडेला कहा कर रहे कि मैं उन सभी का जोड़ हूं जो मेरे से पहले साउथ अफ्रीका के जो देशभक्त हैं, जो मेरे से पहले चले गए हैं, यानी कि मैं उन सभी बलिदानों का जोड़ हूं। ठीक है, जो इनसे पहले शहीद हो गए। ठीक है, तभी तो आज़ादी मिली जी, अकेले तो लड़े नहीं हुई हैं। ठीक है, तो काफ़ी लोग मारे गए होंगे, काफ़ी लोग शहीद हुए होंगे, तो उन्हीं का जोड़ है ये। फिर जी बोल रहा है दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड एंड नाउ बिगिन अगेन विथ मी। और भी कह रहा है कि वो जो लोग हैं ना, जो बलिदान दे के चले गए हैं, उनकी लाइन अब खत्म नहीं हुई है, वो मेरे से फिर से शुरू हो गई है। और ये बोलते हैं कि आई वाज पेन्ड, मतलब मुझे दर्द है। मुझे किस बात का दर्द है कि मैं उन लोगों का थैंक यू नहीं बोल सकता, और वे लोग भी यहाँ पर नहीं हैं ये देखने के लिए कि उनका त्याग, उनका बलिदान क्या चीज लेकर के आया है, कि हम लोग कितने स्वतंत्र हो गए हैं, ये देखने के लिए अब वो नहीं है। और यही बात सोच करके उनको दर्द होता है। ठीक है, अपन को भी ऐसी दर्द होता ना, देखो कैसे है, जैसे कोनो आदमी बा चीज पावे के लाने वो बलिदान दे देवे अपनो, और अपन को मिल जावे अपने लाने, तो फिर अपन को दर्द हुई है ना कि वो आदमी ने कितने बलिदान दिए और वो आदमी वो चीज के लाने, देख भी के लाने रहो नंजा। ठीक है, चलो तनक और अपन लोग पढ़ ले रहे हैं। द पॉलिसी ऑफ अपार्टेड क्रिएटेड अ डीप लास्टिंग एंड बाउंड इन माई कंट्री एंड माई पीपल। तो जो अपार्टेड की नीति है ना, रंगभेद की नीति, इसने मेरे देश पर और मेरे लोगों पर बहुत ही गहरा और कभी ना मिटने वाला घाव किया है। और ये जो घाव है ना, ये कई सालों तक रहेगा और लगभग कई जनरेशंस तक, यानी कि कई पीढ़ियों तक रहेगा, और ये चोट कई पीढ़ियों तक रहेगी। लेकिन इस डिकेड ऑफ ऑपरेशन, यानी कि इन कई दशकों के अत्याचार के बाद और ब्रूटलिटी, क्रूरता के बाद, एक अनइंटेंडेड, मतलब एक चीज ऐसी हुई है जिसकी अपन को किसी को कल्पना नहीं थी, मतलब ऐसी चीज नहीं थी कि जो हो जाए। लेकिन इतने अत्याचार के बाद, इतनी क्रूरता के बाद एक ऐसी अच्छी चीज भाई जिसकी कल्पना नहीं अपन कर सका बाका भाई के इन्होंने प्रोड्यूस किए हैं, मतलब इस अत्याचारों ने, क्रूरता ने बनाए हैं। कौन सी चीज बनाई है? ओलिवर थाम्बोज, वाल्टर सिसुलिस, चीफ लुतुलिस, द यूसुफ दादूज, द ब्रेम फिशर्स, द रॉबर्ट सुबुक्वेज ऑफ आवर टाइम। तो इतने लोगों को इस अत्याचार ने क्रिएट किया है, प्रोड्यूस किया है। तो देखो जे इनकी तय फोटो लगी जी, अपने ओलिवर थाम्बो जी, वाल्टर सिसुलिस जी, चीफ लुथुली, ठीक है, और नीचे अपने बहुत सारे जी आदमी दिख रहा है। ठीक है, जे यूसुफ दादू, बैरम फिशर और जे अपने रॉबर्ट सुबुको। तो जे इतने हाई कैरेक्टर के आदमियों को जन्म दिया है उस अत्याचार ने, मतलब जो साउथ अफ्रीका के बहुत महान व्यक्ति रहे हैं, बहुत महान व्यक्ति रहे होंगे या भी होंगे, जिन्होंने साउथ अफ्रीका की स्वतंत्रता में बहुत त्याग बलिदान दिए होंगे, ये वही लोग हैं। ठीक है, तो ऐसे कैरेक्टर ऐसे नहीं आ गए, इतना त्याग बलिदान दिया होगा तभी जी आ पाए। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि इतना अपन त्याग बलिदान दें तभी इतने हाई कैरेक्टर के आदमी पैदा हुई हैं, हो सकता है कि वैसे ही पैदा हो जाएं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि इतना त्याग बलिदान देवे के बाद ही साउथ अफ्रीका की धरती पे इतने अच्छे आदमी पैदा भय।
और देखो एक और तो मैं बात बता दें थोड़ी सी कि देखो इसमें क्या लिखा है, जैसे ये तो इनके 6 ठगिया नाम है के लिए, लेकिन यहाँ पे देखो क्या लिखा है, ओलिवर थाम्बोज सिसुलिस और लिथुलिस, मतलब इनके आगे सब में एस लगो है। इको मतलब जे नहीं के जी बहुवचन हो गए, मतलब इनके जैसे और भी व्यक्ति हुए होंगे। जैसे ओलिवर थाम्बो तो जो एक होगा, लेकिन थाम्बोज लिखता तो मतलब इनके जैसे और व्यक्ति हुए होंगे। ठीक है, चलो अब अपन लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या है। तो लिखा है करे, अच्छा इसके ऊपर तो कुछ छूट तो नहीं गया भाई, करेज से कहानी शुरू हो रही है। हाँ तो कहाँ पर ने पढ़ लिया था, हाँ मैन ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, अरे भाई निकल गया, सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब असाधारण साहस, करेज, विजडम एंड जेनरोसिटी दैट देयर लाइक मे नेवर बी नोन अगेन। तो इतने जो ये लोग हुए हैं ना, इतने साहसी हैं, इतने बुद्धिमानी हैं, इतने उदारतावादी हैं। उदारतावादी मतलब अगर किसी को किसी चीज की जरूरत है तो तुरंत मदद कर देना। तो इतने साहसी, इतने बुद्धिमान, इतने उदारता व्यक्ति हैं कि ये कभी भी अब आगे नहीं हो सकते। ठीक है, Perhaps it requires such depth of operation to create the such heights character। और मंडेला बोलते हैं कि मेरे को लगता है कि इतना अत्याचार सहना सही था इतने हाई कैरेक्टर को जन्म देने के लिए, मतलब इतने अच्छे अच्छे लोगों को पैदा मतलब बनाने के लिए ये अत्याचार जरूरी था, ये वो ऐसा बोलते हैं। अब वो यहाँ पर कंट्री की बात करते हैं, बोलते हैं कि मेरा कंट्री मिनरल से यानी कि खनिजों से और रत्नों से भरा हुआ है, इसकी धरती में है साउथ अफ्रीका में। लेकिन वो जानते हैं, वो बोलते हैं कि मेरे को पता है कि इस साउथ अफ्रीका की सबसे ग्रेटेस्ट वेल्थ क्या है, यहाँ के लोग। यहाँ की सबसे ग्रेटेस्ट वेल्थ क्या है, यहाँ के लोग, जो कि एक ट्रूअर, एक सच्चे और सबसे प्योरेस्ट डायमंड से भी कीमती हैं। ये ऐसा बोलते हैं नेल्सन मंडेला, यानी कि उन्होंने वहाँ के लोगों को वहाँ की संपत्ति बताई है। ठीक है, हाँ अब अपन आगे पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। इट इज फ्रॉम दीज कमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्नड द मीनिंग ऑफ करेज। वो बोलते हैं कि साहस को मैंने अपने साथियों को संघर्ष के दौरान मैंने साहस का मीनिंग सीखा। नेल्सन मंडेला बोलते हैं कि मैंने अपने साथियों से संघर्ष के दौरान साहस का मीनिंग सीखा। साहस का मीनिंग क्या है, टाइम एंड अगेन, बार बार। टाइम एंड अगेन का मतलब होता है बार बार। आई हैव सीन men and women risk and give their lives for an idea। तो नेल्सन मंडेला ने देखा है कि बार बार जो व्यक्ति है, जो महिलाएं हैं, वो अपने जीवन को केवल एक विचार के लिए अपना बलिदान दे देते हैं कि हमें बस आज़ाद होना है। I have seen men stand up to attack and torture without breaking, showing a strength and resilience that defies the imagination। और नेल्सन मंडेला बोल रहा है कि मैंने उन लोगों को भी देखा है जो अपने ऊपर अत्याचार सहते रहे, अपने ऊपर टॉर्चर सहते रहे, वे टूटे नहीं और हमेशा साहस दिखाते रहे और रेसिलियंस रहे मतलब के द एबिलिटी टू डील विथ एनी काइंड ऑफ हार्डशिप, मतलब किसी भी तरीके का अत्याचार सहें फिर उससे रिकवर हो जाए और उसका इफेक्ट नहीं पड़े। तो ऐसे लोग, इन्होंने देखा कि ऐसे लोग लोग अत्याचार सह रहे हैं और टूट नहीं रहे हैं, इतना दृढ़ विश्वासी बने हुए हैं। ठीक है, तो मैंने करेज का मीनिंग सीखा कि करेज का मतलब ये नहीं है कि डर नहीं लगता है, एब्सेंस ऑफ फियर। करेज यानी साहस का मतलब ये नहीं है कि अपन को डर नहीं है, बट ट्रम्प ओवर इट, बल्कि करेज का मतलब है डर पर विजय प्राप्त करना। द ब्रेव मैन इज नॉट हु डज नॉट फील अफ्रेड। एक बहादुर व्यक्ति वह नहीं है जिसको डर नहीं लगता है, बहादुर व्यक्ति वह है जिसने अपने डर पर विजय प्राप्त कर ली है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं थोड़ा सा और क्या लिखा है यहाँ पर। देखिए लिखा हुआ है नो वन इज बोर्न इन द हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ देयर कलर ऑफ स्किन और बैकग्राउंड और हिज रिलीजन। तो कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से उसकी रंग के आधार पर, उसके बैकग्राउंड यानी कि वो किस समाज से है, किस धर्म से है, इसके आधार पर कोई भी व्यक्ति ऐसा पैदा नहीं होता कि हम तो इससे नफरत करेंगे कि जो आदमी ऐसा है तो हम इसको नफरत करें।
ऐसा तो कोई व्यक्ति जन्म से पैदा नहीं होता है, बल्कि उसको नफरत करना सिखाया जाता है। वे सीख लेते हैं नफरत करना, क्या कर लेते हैं, उनको सिखाया जाता है। और ये बोलते हैं कि अगर वो नफरत करना सीख सकते हैं तो वे लव यानी कि प्यार करना भी सीख सकते हैं, क्योंकि जो लव होता है वो बहुत ही नेचुरल तरीके से मानव के दिलों में आता है। नफरत तो अपन को सीखने हेट नफरत तो अपन को सीखनी पड़ती है, लेकिन जो लव होता है वो नेचुरली तरीके से अपने हृदय में आ जाता है। ठीक है। इवन इन द ग्रिमनेस्ट टाइम इन द प्रिजन, बोलते हैं कि जेल के बहुत ही कठिन दिनों में, व्हेन माई कमरेड एंड आई वर पुश्ड अवर लिमिट्स। पुश्ड अवर लिमिट का मतलब है कि जितना अत्याचार एक आदमी से नहीं सकत, उसकी लिमिट्स हैं भी ज़्यादा अत्याचार जो के ऊपर कर देते इनके ऊपर और इनके साथियों के ऊपर। तो देखो का हो, तो तब भी ये किसी गार्ड के यानी कि जो थे सैनिक खड़े थे ना, उनके दिमाग में थोड़ी सी क्या देख लेते थे, मतलब उनकी आंखों में थोड़ी सी ह्यूमैनिटी देख लेते, मतलब तनक मारा होता, तनक वो दर्द आ जात तो यार अपन इनको तो मार रहा है। तो जेई बात उन्हें जाई बात चाहे कछु सेकंड के लिए आती, लेकिन इतनी बात काफी हतीजा पक्की करबे के कराने के भाई साहब हम लड़ सकत, क्योंकि के अंदर की जो अच्छा ये बात छुपी है हम को नकार कह रहे हैं। क्योंकि देखो यहाँ पे लिखा है कि जो आदमी होता है उसके अंदर की जो अच्छाई की जो फ्लेम होती है, जो ज्योति होती है, वो छुप तो सकती है लेकिन कभी भी समाप्त नहीं हो सकती। ठीक है। इसके बाद अपन लोग देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तो जल्दी मैं मिलता हूं आप लोगों के साथ।